नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल द इंस्पायर कहानी पर। तो आज की कहानी में हम बात करेंगे धनतेरस की कथा के बारे में। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक और दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि इस समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे उनके साथ चले आने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, अगर तुम उस बात को मानोगी तब मेरे साथ तुम चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात को मान लिया और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं ठहरना और दक्षिण दिशा की ओर मत आ जाना मेरे पीछे। तुम उधर मत आना और यहीं रुकी रहना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में उत्सुकता जाग गई कि आखिर ऐसा क्या है दक्षिण दिशा में जो उन्हें आने के लिए मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्होंने एक सरसों का खेत देखा जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। और थोड़ी देर आगे बढ़ने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखा और लक्ष्मी जी वहीं बैठ गई और गन्ना खाने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्हें शाप दे दिया और कहने लगे कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था, पर तुम मानी नहीं और किसान की चोरी का भी अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर की ओर चल दिए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। भगवान के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन ही अन्न और धन और रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने की तैयारी करने लगी। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि उन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचलता है, कहीं नहीं ठहरती। उनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। उनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे मत रोको। तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और संध्या काल में मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की गई पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा सुनाकर पूजन किया। उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। इस वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी और इसी तरह धनतेरस की कथा यहाँ समाप्त होती। तो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी धनतेरस। आपको यह कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनको भी हैप्पी धनतेरस कहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।